गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित, आपके अपने चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये डिस्क्लेमर वाला पार्ट है, इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिएगा, इसको पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। अब आते हैं आज के इस वीडियो में अपने जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूँ। आज का जो स्टॉक है अपना डिस्कशन वाला वो है डेल्टा कॉर्प का, ठीक है। तो डेल्टा कॉर्प में काफ़ी क्वेरी आई थी, एक बड़ा सेल ऑफ आया था इसमें 340 के अराउंड से 340 से ऑलमोस्ट ये आधा हो गया था, ऑलमोस्ट क्या पूरा आधा ही हो गया था, 160 170 तक आ गया था और उसके बाद अभी रिट्रेस करते करते 230 तक आया। यहाँ पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ये पर्टिकुलर एक ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। सो अगर आपके पास डेल्टा कॉर्प है तो ये आप वीडियो जरूर देखना है, या आप नई पोजीशन बनाने चाहते हो पर्टिकुलर डेल्टा कॉर्प के ऊपर, या फिर आपने होल्ड किया हुआ है या बाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा अपने डेल्टा कॉर्प का टेक्निकल एनालिसिस का सेटअप से डिस्कशन करेंगे कि अगर आप डेल्टा कॉर्प बाई करना चाहते हो तो आपको बाई कब करना चाहिए, सेल करना चाहते हो तो सेल आपको कहाँ करना चाहिए, और अगर आप ब्रेकआउट वाला बाई करना चाहते हो तब आपको बाई कब करना चाहिए, और या आपने होल्ड किया हुआ है तो आपको पर्टिकुलर कौन से स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। आपके जितने सवाल है डेल्टा कॉर्प से रिलेटेड, उम्मीद करूंगा इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है 2 इयर्स का डेली चार्ट, ठीक है। आज की क्लोजिंग है 219.14, ये आपको दिख रहा होगा 219.40, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन लेना है, ठीक है। यहाँ तक आया हुआ था ये, ठीक है। ये पर्टिकुलर ये ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रहा है डेल्टा कॉर्प, ठीक है। और यहाँ अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे हमने यहाँ से ले सकते हैं इसको, ये लाइन क्या देख रहे हो आप, यहाँ से ये हाई ऑलमोस्ट कनेक्ट हो गया, ये दो कैंडल्स कनेक्ट हो गए, यहाँ पे एक ये खाली विक निकला हुआ है, नीचे इस लो से अपन ने कनेक्ट किया, तो पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो। तो टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बेसिक सा नियम है, ये मैंने आपको समझाया है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो अभी तो ये बीच में झूल रहा है, 219.40 है। सो ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपका इमीडिएट सपोर्ट अगर डेल्टा कॉर्प में कहीं आता है तो वो लेवल है 206, और रेजिस्टेंस जो अगर 206 के लेवल को सेव कर लेता है तो वापस ये इस तरह से जिगजैग मूव कर रहा है। जैसे यहाँ से है, यहाँ तक गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर एकदम नीचे का लाइन टच किया, फिर एकदम ऊपर का लाइन टच किया। अब वापस इस जिगजैग पैटर्न, जैसे यहाँ कंसोलिडेशन चला वहाँ से वहाँ पे भी चल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से या तो ये लाइन तक आ जाए या फिर ये लाइन पे आ जाए। तो मैं लिख देता हूँ आप सबके लिए, एज पर ट्रेंड लाइन डेल्टा कॉर्प इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि वो शॉर्ट टर्म का हो जाता है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन अपने शॉर्ट टर्म के लिए कभी नहीं देखते हैं, ठीक है। इमीडिएट बोलना गलत होगा। डेल्टा कॉर्प सपोर्ट एट द रेट 205 एंड रेजिस्टेंस एट द रेट 247, ठीक है। बहुत दूर है लेकिन जो ट्रेंड लाइन के सेटअप से समझ में आ रहा है, फिलहाल मैंने आपको सिर्फ वो बताया, बाकी जो बड़ा रेजिस्टेंस है या पास का जो रेजिस्टेंस है, पास का जो सपोर्ट है, वो सब तो मैं आप सबके साथ डिस्कस करने ही वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड लाइन अब होता क्या है। जैसे समझो, मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। होता क्या है, जैसे ये लोअर एंड टच कर दिया, फिर अपर एंड टच कर दिया, एक आधा कैंडल निकल गया, फिर लोअर एंड टच कर दिया, एक आधा कैंडल नीचे निकल गया। तो जब तक ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर दो कैंडल नहीं निकले, क्लोज नहीं दे, तो ब्रेकआउट नहीं मानना है। और ये ट्रेंड लाइन के नीचे वाले पार्ट में जब तक दो क्लोजिंग नीचे नहीं दे तब तक ब्रेक डाउन नहीं मानना है। अब समझो लोअर एंड को टच करता है और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाए तो अब बाई कर सकते हो अपर एंड के लिए। जैसे यहाँ पे आता है डेल्टा कॉर्प 205 तक, और वहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो आपको बाई करना चाहिए, अगला टारगेट आपका ये होना चाहिए, ठीक है। ये तो एज पर ट्रेंड लाइन में बता देता हूँ, एज पर ट्रेंड लाइन इफ डेल्टा कॉर्प comes near 205, one may buy with stop loss of 190 for target 247, ठीक है। 205 है ना आपका, तो आप बाई कर सकते हो। 15 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 42 रुपीज़ का टारगेट। 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, एक शानदार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है।
तो ये आप इस तरह का टेक्निकल एनालिसिस का सेटअप डेली चार्ट में बता रहा है। अपने को डिफरेंट टाइम फ्रेम पे काफ़ी कुछ डिस्कस करना है और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ बने रहिए। अब आते हैं डेल्टा कॉर्प के वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर आने के बाद मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हो और इसी तरह के आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए आपके स्टॉक के ऊपर भी, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, एक बात मैं और बोलूँगा, आपकी भी कोई स्टॉक की इंक्वायरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड वीडियो लाने की कोशिश जरूर करूँगा। ये है डेल्टा कॉर्प का वीकली चार्ट, 5 साल का वीकली चार्ट लिया मैंने। अब आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये लेवल के ऊपर डेल्टा कॉर्प का वीकली क्लोज देना, देखो ये पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट। डेल्टा कॉर्प का अगर रिवर्सल होना है तो 240 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। डेल्टा कॉर्प नीड्स एन वीकली क्लोज अबव 240 फॉर एनी पॉसिबल रिवर्सल फॉर अपसाइड लेवल्स। ऊपर के लेवल के लिए आपको मैंने क्लियर बता दिया कि पर्टिकुलर ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है ना, ये जो सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट जैसे इसने तोड़ा ना, अब ये इसका रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पे ये कैंडल ऑलमोस्ट बन भी गया, लेकिन ये लेवल के ऊपर जब तक वीकली क्लोज नहीं हो, मेरे हिसाब से बाई करने का कोई मतलब नहीं है। या तो फिर ये एकदम नीचे आ जाए 1205 के आसपास तो बाई करो, या फिर आपका ये 240 वीकली क्लोज ऊपर करे तो बाई करो, नहीं तो बाई बीच में करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि कंसोलिडेशन में चलता है और आपका पैसा स्टक हो जाता है, आपका पैसा फंस जाता है। बात सही लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, और चैनल भी सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या डिस्कस किया, अभी तक अपन ने जो डिस्कस किया वो किया अपन ने डेली चार्ट और किया साथ ही साथ वीकली चार्ट, ठीक है, ये वीकली चार्ट। अब फिर डेली चार्ट में आते हैं और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को डेल्टा पर बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, और वो मूविंग एवरेज है 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। देखो बहुत कोशिश करके अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ इतने सारे सेटअप डिटेल में कौन डिस्कशन करके बताता है, यूट्यूब में आप उनका नाम लिखना, मेरे को खुशी होगी। लेकिन मैं आप सबके सामने जो मेरे को आइडिया है, जो मेरे को पता चलता है, जितने टेक्निकल एनालिसिस के सेटअप बैठते हैं, मैं ऑलमोस्ट आप सबके साथ सब कुछ डिस्कस करता हूँ। उसके बाद भी आप शायद चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो या कंजूसी करते हो लाइक करने में, तो वो फिर आपकी मर्जी है। यहाँ देखो ये लगभग इसके आसपास है, टच किया, ऊपर चला गया। यहाँ जब से ब्रेक डाउन आया ना, ये 200 डेज मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन है, उसके बाद ये पर्टिकुलर ये लेवल के ऊपर कैंडल बन नहीं पा रहा है, दो क्लोजिंग। सो एज पर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, एज पर 200 डे SMA डेल्टा कॉर्प नीड्स टू कंसेक्यूटिव close above 232, which is 200 day SMA, which will keep changing। तो ये 200 दिन का SMA है ना, सिंपल मूविंग एवरेज, ये तो बदलते रहेगा। सो आपको जब ये क्रॉस करेगा ना 200 डे SMA लगातार दो क्लोजिंग बेसिस पे, तो आपको वो लेवल के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा। फिलहाल ये 232 है, तो मैंने आपको 232 बताया, लेकिन ये लेवल डेली क्या चेंज होते रहेंगे। सो बेटर है आप वो चेंज वाले लेवल के ऊपर फोकस करना। ये आपको जस्ट बताया कि टेक्निकल एनालिसिस का सेटअप देखो कितना प्यारा और कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है ना। तो 3 बातें अपन ने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं अपने 6 मंथ के डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, मैं आपको ट्रिपल बॉटम वाला एक चीज दिखाऊंगा। अब देखो ये बॉटम देखो, ये बॉटम देखो, और आज वाला बॉटम देखो। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, लो, ठीक है। अब देखो इस दिन क्या लो बनाया था, 212.80, 213.30 और 213, तो 212 रुपया एक ट्रिपल बॉटम है। 212 इज ट्रिपल बॉटम लेवल, इफ सस्टेन बिलो this then fall till 205 to 207 is possible।
अगर ये 212 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो फिर 205 212 के नीचे सस्टेन करता है तो 205 और 207 का लेवल भी आप देख सकते हो। और आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कितने सारे टॉप्स बना दिए, लेकिन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है। सो 230 के ऊपर क्लोजिंग बहुत जरूरी है। डेल्टा कॉर्प needs an close above 230 on daily closing basis as per शॉर्ट टर्म चार्ट्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म चार्ट्स के हिसाब से डेल्टा कॉर्प को 230 के ऊपर की क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर अगर डेल्टा कॉर्प क्लोज होगा तो ही डेल्टा कॉर्प ऊपर जाने में कामयाब होगा। और नीचे में खैर आपको बताया हुआ है 205 ये जो लेवल है ये एक शानदार सपोर्ट की तरह से काम कर सकता है। एक फेक ब्रेकडाउन आया था लेकिन हाथों हाथ वी शेप रिकवरी भी आ गई थी, आप देख सकते हो। तो अब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर 205 का लेवल ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने लग गया तो फिर 190 का लेवल है। लेकिन आपको शायद ये लेवल के आसपास आए तो बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए। तुरंत बाइंग मत करना, देखना इसके आसपास आके ग्रीन कैंडल बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बने तो फिर ये आपका फॉल 190 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। ये बात मैंने आपको डिटेल में बता दी है। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म चार्ट कुछ खास रोल प्ले करता नहीं है, कुछ नया आपको बताने लायक है नहीं। ये रेजिस्टेंस इमीडिएट वाला है 225 वाला शॉर्ट टर्म में। 225 का लेवल क्रॉस होगा तो आपको पता ही है 230 बड़ा वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट टर्म चार्ट के हिसाब से बहुत कुछ बताने जैसा है नहीं, पर ठीक है मैंने आपको बता दिया शॉर्ट टर्म चार्ट के हिसाब से क्या है। ये आपको बता दिया 6 मंथ्स के डेली चार्ट में क्या सेटअप दिख रहा है। यहाँ पे आपको बताया मैंने 2 ईयर्स के डेली चार्ट में ट्रेंड लाइन का सेटअप कैसे बताते हैं, तो ये आपको अच्छा लगा होगा जरूर। फिर आपको बता दिया वीकली चार्ट में डिस्कस करके क्या है, और फिर आपको बता दिया 200 डेज SMA। अब आपको बताना जो बहुत जरूरी है वो है फिबोनाची ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। 340 से गिरावट आई नॉन स्टॉप 160 तक, और 160 के बाद ये रिट्रेस कर रहा है। और रिट्रेस करने के दौरान हो क्या रहा है, कोई भी वीकली क्लोज ये 230 के ऊपर दे नहीं पा रहा है। 230 के ऊपर वीकली क्लोज आ भी गया तो फिर ये 250 तक ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो ये 230 और 250 वाले लेवल पे आप फोकस करके रखना। अगर डेल्टा कॉर्प के ऊपर जाना है तो ये दो लेवल के ऊपर वीकली क्लोज देना पड़ेगा। जैसे ये 230 के ऊपर वीकली क्लोज दे देगा, नेक्स्ट लेवल आपका 251 रहेगा। ठीक है, सो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।